नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में रोजगार से जुड़ी एक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। पाकिस्तान में जहां एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि वहां खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा और अब वहां आटे की तस्करी होना शुरू हो गई है। अब खबर आई है कि आटे की चोरी रोकने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत के डिप्टी गवर्नर निसार अहमद अहमदी के अंतिम संस्कार के दौरान गुरुवार को एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका बदख्शान के फैजाबाद स्थित नवाबी मस्जिद के पास हुआ। हमलावरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कनाडा इन दिनों भीषण जंगली आग की लपटों से घिरा हुआ है। आग इतनी खतरनाक है कि इसका असर दक्षिण की ओर स्थित पड़ोसी देश अमेरिका तक पहुंच गया है। इसकी वजह से अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और अन्य क्षेत्रों में गहरे नारंगी रंग की धुंध छा गई है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी कानपुर NH 27 पर थाना पुंछ के मंडोरा खुर्द के पास शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। एक डंपर ने 6 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। एक बार फिर देश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों में बिपरजॉय और भी भयंकर रूप ले सकता है। इसके बाद यहां गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। इस तूफान का असर गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। मुंबई के सरस्वती वैद्य हत्याकांड के आरोपी ने दावा किया है कि उसने महिला की हत्या नहीं की, बल्कि महिला ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि इसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस वजह से उसने शव को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रचा। पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जब ये बात सुनी तो वे भी अचंभित रह गए। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र के पास चल रहे शराब ठेके का विरोध हुआ तो ठेके को हटाने की बजाय उल्टा आंगनबाड़ी केंद्र को ही शिफ्ट किया जा रहा है। ये मामला बिलासपुर जिले के विकास खंड झंडूता की बड़गांव पंचायत का है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र के 20 मीटर दायरे में नियमों को ताक पर रखकर शराब ठेका चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भलई में 3.30 करोड़ की लागत से निर्मित भव्य विश्राम गृह के कमरा नंबर 301 का दरवाजा ही उल्टा लगा दिया गया है। लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोकार्पण के दौरान विभागीय लापरवाही को पकड़कर अधिकारियों की क्लास लगाई। साथ ही इस दरवाजे को सही तरीके से लगाने के लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार को भरमौर पठानकोट हाईवे पर सेना का ट्रक पलट गया। सड़क पर जा रहे 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद गुस्साई लोगों की भीड़ ने सेना के ट्रक को घेर लिया और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। राजधानी शिमला की बगल में अब एक और सैटेलाइट शहर बन जाएगा। राज्य सरकार की हाउसिंग एजेंसी हिमुडा ने इसके लिए भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट में अपनी DPR भेजी है। अल नीनो के प्रभाव से मानसून के प्रभावित होने के जोखिम पर नजर रखते हुए महंगाई को लक्षित दायरे में रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने गुरुवार को नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया, जिससे आम लोगों के घर, कार और अन्य प्रकार के ऋणों की किस्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से 103 दिन बाद मुलाकात की। सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। देश के उज्जवल आंकड़ों में हिमाचल का बस नाम ही काफी है। इस लेख को आप वन कानून की प्रताड़ना शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया लेख सप्त सिंधु क्षेत्र के एकीकरण का अभियान, भूपेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया लेख खेल आरक्षण वालों को खेल अनिवार्य हो और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा द्वारा लिखा गया लेख मूल्यों की राजनीति आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में रोजगार से जुड़ी एक जानकारी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के प्रमुख पदों पर भर्तियां निकाली हैं। बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रमुख और सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक के 19 पदों पर भर्ती होनी है। इस संदर्भ में बैंक की वेबसाइट bank.sbi/web/careers पर 1 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 21 जून 2023 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।